नमस्कार। आज हम बात करेंगे शनि लगन में वर्षफल कुंडली की बात चल रही है और वर्षफल की इंपॉर्टेंस आपको बताई थी वर्षफल के इंट्रोडक्शन में। वर्षफल पे ये फोर्थ वीडियो है। पहला हमने इंट्रोडक्शन किया था, सेकंड जुपिटर एंड सन की बात करी थी लगन में। अगर वर्षफल में आ जाएं, बिकॉज वर्षफल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। हम ज्योतिष को क्यों सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है या क्या होने वाला है। बट सबसे इंपॉर्टेंट कि अभी क्या चल रहा है या ये साल हमारा कैसा जाएगा। और वर्षफल के बारे में आपको बताया था कि वर्षफल आपके बर्थडे से स्टार्ट होता है, नेक्स्ट बर्थडे आने तक का समय आपका वर्ष का फल कहलाता है, दैट इज वर्षफल। जब भी आएगा आपके जन्मदिन से एक महीना पहले, लगभग 30 से 40 दिन पहले अपना असर देना शुरू कर देगा। एंड अगर आपने वर्षफल को समझ लिया तो आप समझ लीजिए कि आपको पूरी एस्ट्रोलॉजी का सारा कंक्लूजन समझ में आ गया कि हमें करना क्या है। हर साल अपना वर्षफल चेक कीजिए, उसके अकॉर्डिंग रेमेडी कीजिए ताकि हर साल शांति से निकल जाए। कोई बड़ी परेशानी है तो उससे बचना कैसे है, क्योंकि जब लोगों से बात होती है तो कहते हैं साहब पिछले साल पूरे साल हेल्थ इश्यू ने दुखी रखा, डॉक्टर के चक्कर लगते रहे, बहुत ज्यादा बीमार रहे। वर्षफल खत्म, प्रॉब्लम चेंज। मगर जब व्यक्ति को पता होता है कि मेरे वर्षफल की वजह से ये प्रॉब्लम है या आने वाला वर्षफल इन सब बातों को इंडिकेट कर रहा है, तो उससे बचने के लिए करना क्या है, सिंपल सी रेमेडी है, करो, टेंशन फ्री रहो। और इन सब बातों को टेस्ट करने के लिए जो रूल आपको बताए जाएंगे, आपने पिछले वर्षफल में जाके चेक कर लेना है। आपकी फैमिली के किसी के वर्षफल, फैमिली में जो भी आपके लोग हैं, तो सब पे अपना अपना वर्षफल इफेक्ट कर रहा होगा। सबके चार्ट देखिए, जिसके भी जो प्लैनेट जहां आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग रूल जो बताए जा रहे हैं उसको टेस्ट कीजिए। रूल टेस्ट करेंगे आप, पास्ट जो अपने 5 ईयर का वर्षफल है उसमें चेक कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा पुराना तो याद रहता नहीं है। लास्ट 5 ईयर को आप चेक कीजिए कि रूल कैसे काम कर रहे हैं और वो साल हमारा कैसा गया। ये प्लैनेट इस हाउस में आया था तो जो इफेक्ट बताए थे वो मिले या नहीं मिले। मिले तो वो साल तो परेशानी में चला गया अगर खराब था। मगर अब कमिंग ये दोबारा उसी हाउस में रिपीट हो रहा है वर्षफल में, तो इस साल अलर्ट हो जाइए, सिंपल से रेमेडी कीजिए ताकि साल शांति से निकल जाए। वर्षफल का सिंपल सा मतलब है कि हमारा ये साल कैसा जाएगा, जो प्लैनेट कुछ देने के लिए आए हैं उनसे ज्यादा लेना कैसे है, और जो परेशानी देने आए हैं उनसे बचना कैसे है, दैट इज वर्षफल। बृहस्पति की बात करी, सूर्य की बात करी, अभी वर्षफल के अंदर लगन भाव में यानी कि फर्स्ट हाउस में जब ये आते हैं वर्षफल में तो किस तरह का इफेक्ट देते हैं। आज शनि की बात करेंगे, सीधा शनि पे जंप कर गए। क्यों कर गए? क्योंकि शनि ही सबसे ज्यादा दुखी परेशान करता है वर्षफल में अगर लगन कुंडली में आ जाए। किस तरह से परेशानी देता है? देखिए, शनि का बेसिकली काम क्या है? दुख देना। नॉर्मली उनको दुख का देवता, न्यायाधीश वगैरह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि उन्होंने जो है, न्यायाधीश का काम है दंड देना। मगर किस संबंध में देंगे और क्यों देंगे? नॉर्मली लगन कुंडली के अंदर यानी कि लगन भाव में वर्षफल में शनि आ जाए तो उनको अच्छा नहीं माना जाता। अगर अच्छे होंगे तो इट इज ओके। कुंडली का थर्ड हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, ये कुंडली का थर्ड हाउस है, ये 7th हाउस है 10th हाउस में। इनमें इनके मित्र ग्रह राहु, केतु और बुध अगर हों तो यहां पर नॉर्मली ये कहा गया है कि ठीक रहते हैं, परेशानी देते नहीं हैं, उल्टा अच्छे रिजल्ट देते हैं। मगर अगर इन्हीं हाउसेज में इनके एनिमी प्लैनेट बैठे हों तो यहां पर ये परेशानी क्रिएट कर देते हैं। क्या करेंगे? दुख देंगे। हालांकि शनि को लगन कुंडली में देखने के यानी कि फर्स्ट हाउस में देखने के रूल बहुत सारे बताए गए हैं, जैसे सूर्य 6th हाउस, मंगल 6th हाउस, द सैटर्न बिकम बैड वेयर एवर इट प्लेस्ड। तो इस तरह के ग्रामर के रूल आपको पहले बताए गए हैं। मगर हमें सिंपली वे में क्या समझना है कि भाई हमारा शनि अगर पहले घर में आया हुआ है, वो इस साल किस तरह की परेशानी दे सकता है। वो परेशानी अगर आपको दिखाई दें कि वर्षफल आपका अभी आने वाला है, लेट फॉर एग्जांपल किसी का वर्षफल अगस्त में आ रहा है, अब अगस्त में 10 अगस्त को उसका वर्चुअल स्टार्ट हो रहा है यानी कि बर्थडे है, तो उसका 1 महीने पहले एक्टिवेट हो गया, यानी कि लगभग आप मान के चलिए कि 1 जुलाई से उसका वर्चुअल एक्टिवेट हो चुका। तो उसको जुलाई के अंदर ही जो है हेल्थ इश्यू वगैरह कुछ स्टार्ट हो गए। तो अभी तो स्टार्टिंग है, पूरा साल बाकी है।
तो आपने सिंपल सा उपाय करके उसको सेटल कर लेना है, और जैसे ही आप 2-4 दिन उपाय करेंगे आपको उसका रिजल्ट दिख जाएंगे। और फ्री का उपाय है, कुछ करना नहीं है, कोई पैसा नहीं खर्च करना, क्योंकि आज के समय में ज्योतिष के नाम पे पैसा कमाने का एक ट्रेंड बना हुआ है कि ये उपाय करने के लिए ये पूजा पाठ करानी पड़ेगी, ये सामान खरीदना पड़ेगा, मगर सिंपल उपाय हैं, डेफिनेटली काम करते हैं। तो शनि अगर फर्स्ट हाउस में लगन भाव में वर्ष फल में आएंगे तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर नॉर्मली अगर अच्छे हुए तो दैट्स ईयर इज गुड फॉर नेम फेम, आपके रिलेशनशिप वगैरह अच्छे रहेंगे, पॉलिटिक्स वगैरह के लिए भी अच्छा रहेगा। मगर नॉर्मली लगन कुंडली के अंदर लगन भाव के अंदर वर्ष शनि देव को अच्छा नहीं माना जाता, खराब रिजल्ट ही देते हैं। खराब में क्या रिजल्ट देंगे, शनि आएंगे तो लगन क्या है आपका शरीर, तो शरीर को दुख देंगे, हेल्थ इशू देंगे, मेंटल स्ट्रेस, टेंशन, ये सब देंगे। साथ ही आपका 7th हाउस किसका है, आपके लाइफ पार्टनर का, तो उस साल लाइफ पार्टनर दुखी रहेगा किसी न किसी कारण से, सेल्फ हेल्थ इशू से हो सकते हैं, या उनकी फैमिली के अंदर कोई चैलेंजेस हो उसको लेकर हो सकते हैं, कोई ना कोई रीजन बनेगा, दुख देंगे। अगर कुंडली में मंगल भी खराब है उस साल, अब मंगल की बात अभी हमने नहीं करी है, ये मरकरी की बात अभी नहीं करी है, आगे जैसे जैसे आपके नोट्स बनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा प्लैनेट किस साल अच्छा है खराब है। तो यहाँ पर बुध अगर खराब है तो दैट्स ईयर इज नॉट गुड फॉर करियर बिजनेस, स्पेशली फॉर बिजनेस। मंगल खराब है तो संतान को लेकर चिंता परेशानी की स्थिति, संतान को कष्ट की स्थिति का सामना करना पड़ता है। और साथ ही अगर यहाँ पर 7th हाउस में लाइफ पार्टनर के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सिंपल सी बात क्या है, शनि अगर पहले घर में आ जाएं, ये सारे रूल नहीं कुछ समझने हैं, ना पता है, ना याद रहते हैं। सिर्फ देखना है कि भैया शनि आ गया पहले घर में, पहला घर किसका है, मंगल का। कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग मार्स 1 नंबर की राशि, सूर्य यहां उच्च का, बोथ आर द एनिमी ऑफ सन, दोनों शनि को पसंद नहीं करते। शनि महाराज इनके घर में आके बैठ जाएंगे तो डेफिनेटली पीड़ित हो जाएंगे। अब यहां पर शनि जब पीड़ित अवस्था में बैठे, कमजोर बैठे, चुपचाप, तो ऐसे में क्या काम उस साल नहीं करने। प्रिकॉशन इज बेटर देन रेमेडीज ऑलवेज। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये काम नहीं करने, करेंगे तो आफ्टर द डूइंग दिस वर्क प्रॉब्लम डेफिनेटली विल कम। सेलिब्रेशन नहीं करना, स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना पर्टिकुलर डेट ईयर। अगर आपके लगन कुंडली में है देन आपको आजीवन इस बात का ध्यान रखना है कि अवॉइड सेलिब्रेशन एंड स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज पहला घर किसका है, मार्स का। स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होगा, मार्स अच्छा होगा, जो शनि को पसंद नहीं करता है। शनि और ज्यादा पीड़ित अवस्था में होंगे, पीड़ित अवस्था में होंगे, दुख देंगे। दुख किस प्रकार का देंगे, लगन में बैठे हैं हेल्थ इशू डेफिनेटली देंगे। लगन कुंडली में है तो आजीवन कुछ ना कुछ हेल्थ इशू लगा के रखेंगे जब जब इनके सेलिब्रेशन स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। वर्ष फल में है तो उस पर्टिकुलर ईयर में हेल्थ इशू परेशान करते हैं। तो अवॉइड सेलिब्रेशन एंड स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन उन पर्टिकुलर ईयर जब साल शनि पहले घर में आ जाए। सेकंड, आधा कप या 1 कप पानी, 1 कप दूध और उसमें 1 चम्मच शक्कर मिला के, शक्कर, चीनी, गुड़, बूरा वगैरह कुछ भी वटेवर मीठा मिला लीजिए, मिला के बरगद के पेड़ पर डेली चढ़ाइए, उसकी गीली मिट्टी का तिलक माथे पे लगाइए। ये आपके अगर वर्षफल में कमिंग में आने वाला है, जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने अभी बताया कि 10 अगस्त से आपका वर्षफल शुरू होने वाला है, दैट फॉर एग्जांपल आपको पता है कि मेरा वर्षफल जो है वो लगभग 30 से 40 दिन पहले एक्टिवेट हो जाएगा, तो आप ये उपाय अच्छा रहेगा कि 1 महीना पहले, 40 दिन पहले स्टार्ट करने तो और अच्छी बात है। रेगुलर कीजिए। बरसात का मौसम है तो उसमें 2-4 दिन अवॉइड कर सकते हैं, मगर वैसे नॉर्मली कोशिश कीजिए कि जितना ज्यादा आप रेगुलर्स को करेंगे पूरे साल हेल्थ इश्यू से बचे रहेंगे। आपको ये रूल टेस्ट करना है तो पास्ट में ये अपनी फैमिली मेंबर या अपने फ्रेंड्स के वर्षफल चेक कीजिए, जिसके भी आया हो चेक कर लीजिए कैसी हेल्थ चल रही है। जो अभी रूल बताए हैं कि मार्स बैड नॉट गुड फॉर चाइल्ड, मरकरी बैड नॉट गुड फॉर बिजनेस एंड करियर, एंड लाइफ पार्टनर आल्सो इन ट्रबल, तो ये सारे रूल टेस्ट कीजिए। टेस्ट करने के बाद बात समझ में आए तो
आने वाले वर्षफल की तैयारी कर लीजिए, ताकि समय रहते समझ के परेशानियों से बचा जा सके। एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या है कि अपनी ओवरऑल लाइफ के बारे में समझना कि भाई हम जीवन में क्या लेके पैदा हुए हैं, ओवरऑल हमारी लाइफ कैसे रहेगी और अभी जो चल रहा है उसको कैसे बैलेंस रखना है, दैट इज एस्ट्रोलॉजी। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसको समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि एस्ट्रोलॉजी कितनी सिंपल है, आसान है और सिंपल तरीके से उपाय करके कैसे इसको ठीक रखा जा सकता है। जय श्री कृष्ण।